मुजफ्फरपुर की कांटी प्रखंड में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। वो आज कांटी के सिरसिया और बरियारपुर में पीड़ित परिवार से मिलने और सांत्वना देने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद शराब माफिया विजय गुप्ता के साथ घूमते हैं। ये लोग क्या शराबबंदी पर रोक लगाएंगे? जो शराब कारोबारी के गाड़ियों में चलता है, अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वो खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ लेके चलते हैं। यहाँ के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई इस इलाके के 2-2 सांसद, सबका इन्वॉल्वेशन है शराब बनवाने और सबको पैसा जाता है शराब का, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको। गढ़ हो गया है ये उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर 2 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद लाश ही लाश। इतना लाश हाजीपुर मुजफ्फरपुर में तो लाश आज 3 दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सीवान, कभी बेतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फार्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद और कोई कोवर घर में सो गया। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि थानेदार एक थाने में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाता है, उसे सस्पेंड करने से क्या होगा? चुनाव में ये शराब परोसेंगे, चुनाव में ये गांजा भांग पार्टनर परोसेंगे, चुनाव में ये कोरेक्स परोसेंगे। नाश कर दिया इन लोगों ने, इसलिए लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। आप डीएसपी से लेकर के दरोगा, चौकीदार, दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं। सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट नाबूद करिए। देसी शराब जिस पंचायत में बनता है, वहाँ के दफेदार को, वहाँ के चौकीदार को, उस इलाके के एमएलए को, वहाँ के मुखिया को, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के पंचायत समिति को, वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के इंस्पेक्टर को और वहाँ के डीएसपी को निरस्त करिए और इस पर मुकदमा दर्ज करिए। या नहीं तो आप विदेशी इंग्लिश शराब को आपने बंद किया। यदि इंग्लिश शराब भी आप खोलना भी चाहेंगे अब, तो देसी, आप बार बार कहते हैं भैया 6 लाख आदमी को आपने जेल भेज दिया। जो कभी जेल नहीं जाता गरीब आदमी, एक तो थाने को भी पैसा दिया, दूसरी तरफ वकील को भी पैसा दिया। आप तो उसमें भी हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ हम आर्थिक रूप से भी गए और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और परिवार भी मेरा बिखर गया। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी मौत भी हो गई, हम जेल भी चले गए, हमारा घर भी सील हो गया। माफियाओं का घर सील नहीं होगा। जहां पर दारू पकड़ा जाएंगे, गोदाम पप्पू यादव का होगा, पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं होंगे। गिरफ्तार होंगे वहां जो चौकीदार रहता है उसको। थानेदार को आप 1 साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है थानेदार, और 1 महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। थानेदार को क्या आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिस्चार्ज क्यों नहीं करते हैं? सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद फिर 1 करोड़ में 10 लाख निकाल दिए, 90 लाख तो बचा। अब कौन सा कानून बनाना चाहते हैं? कार्यपालिका के पहले विधायक पालिका की जिम्मेदारी तय करिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करिए। जब जनरल योजना में लूट में आप मुखिया को, अन्य लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर शराब पर क्यों नहीं, जब ये सबसे बड़ा कानून है आपका। पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने के बाद पप्पू यादव ने कहा, जिस परिवार में शराब पीने से किसी की मौत होगी, अगर उस घर में बेटी ब्याहनी होगी तो पप्पू यादव उसकी शादी का जिम्मा अपने सिर पर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 15-15 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। ये निपुंसक कमजोर सरकार, ये बीजेपी के भाजपा अध्यक्ष हमेशा रोना, कभी कहता है कि हमको थानेदार नहीं सुनता है, कभी कहता है अपराध पैदा हो गया, और परसों बोल दिया कि पूरा शराब
पदाधिकारी बनाता है। इतना कमजोर और कायर हो तो तुम एमपी क्यों हो? रिजाइन करो ना, छोड़ दो, सरकार से समर्थन वापस लो।